पिछली हमने जो वीडियो बनाई थी, मतलब जो भी टॉपिक हमने डाला था, वो हमारे पास क्या था, नंबर सिस्टम के बारे में, और टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, पूर्ववर्ती संख्या, परवर्ती संख्या। ठीक है, तो आज हम क्या डालेंगे, मतलब टॉपिक कौन सा करेंगे हम, फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, आज हम सीखेंगे फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन के टाइप कौन से हैं, और कैसे हम फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालेंगे और कैसे फ्रैक्शन का एलसीएम निकालेंगे, और उसके साथ साथ कौन सी फ्रैक्शन आपकी बड़ी होगी और कौन सी फ्रैक्शन छोटी होगी, मतलब कंपैरिजन ऑफ द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, भिन्न होता है। ठीक है, तो ये टॉपिक हम आज करेंगे। सबसे पहले फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको भिन्न बोलते हैं। ठीक है, कैसे लिखाते हैं इसको, x बाई वाई की फॉर्म। ठीक है, मतलब जो बटे की फॉर्म में रहेगा, जो ऊपर वाला होता है इसे बोलते हैं न्यूमिनेटर, और जो नीचे वाला होता है इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, हिंदी में न्यूमिनेटर को बोला जाता है अंश और इसको बोला जाता है हर। ठीक है, ठीक है, ये क्या होती है, आपकी फ्रैक्शन होती है। दो टाइप की आपके यहाँ फ्रैक्शन रहेगी। मेन तो आपके दो ही काउंट करते हैं, वैसे कंबाइन करनी हो तीन भी बता सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं। ठीक है, मैंने लिख दिया 2/3 है फ्रैक्शन की फॉर्म में। सेकंड लिख दिया मैंने 5/3, या 5/2 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, 4, कुछ भी, मतलब मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट लिख दिया मैंने 1/2। ठीक है, लिख दिया ये चीज हमारे पास। इसमें क्या है हमारे पास, एक ये हो सकता है, एक और बता देता हूँ मैं, जैसे 1 प्लस में 1/1 प्लस में 1/2 प्लस में 3 कुछ भी, मतलब 5। इस टाइप से फ्रैक्शन हो सकती है। सिर्फ यही 4 टाइप के हम फ्रैक्शन डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसमें देखो ऊपर वाला जो नंबर है जिसको हम न्यूमिनेटर बोल रहे हैं, वो क्या है, छोटा है डिनोमिनेटर से। जब न्यूमिनेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, उसे बोलते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है ये, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, उचित भिन्न। ठीक है, उचित भिन्न। द पहली चीज क्लियर। यदि हमें कभी भी पहचानना हो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है, तो हमारा टारगेट क्या है कि इसके अंश और हर को, मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को चेक करो। यदि न्यूमिनेटर उसका छोटा है डिनोमिनेटर से, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, अदरवाइज इम्प्रॉपर होगी। ठीक है भाई, इसी टाइप से रह सकता है ये। नेक्स्ट में हम जब चले तो 5 तो क्या है, 2 से बड़ा है। इसका मतलब जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो इसे बोलेंगे इम्प्रॉपर। ठीक है, क्या रहेगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, क्लियर है चीज में। दोनों टाइप की फ्रैक्शन क्लियर। न्यूमिनेटर छोटा है तो कौन सी रहेगी, प्रॉपर रहेगी। डिनोमिनेटर छोटा है तो क्या रहेगी, इम्प्रॉपर रहेगी। क्लियर दोनों चीजें हैं। नेक्स्ट, मिक्स फ्रैक्शन, जिसमें क्या होगा, एक आपका नेचुरल नंबर टाइप से मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा, आपका फ्रैक्शन की फॉर्म में मिलेगा। तो इस टाइप से जो चीज लिखी जाती है इसे क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, और यहाँ से सिंपल सा तुम्हें आइडिया लग भी रहा होगा। जब देखो इसको 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा, उसको 1 में ऐड करोगे तो 3 होगा। इसका मतलब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा ही होगा। यहाँ से पता चल रहा है हमें। इसका मतलब मिक्स फ्रैक्शन किसकी तरह बिहेव करेगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की तरह। क्लियर यहाँ तक ये चीज। क्योंकि जब भी कोई भी नंबर लिख सकते हो आप, तो उसमें हमेशा न्यूमिनेटर क्या बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा। तो इसका ये जो मिक्स फ्रैक्शन हो रही है वो कहाँ से आई है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से। ठीक है, तो इसमें क्या हमारे पास, देखो इसको सोल्व कैसे करोगे, 2 1 जा 2 और ऊपर वाले को प्लस करते हैं तो 3/2। तो इसका क्या है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट है, किसी का कोई भी डाउट भाई यहाँ तक। मिक्स वाले में क्या है, देखो एक तो कोई नंबर लिखा मिलेगा नेचुरल, उसके साथ फ्रैक्शन मिलेगी। सोल्व कैसे करोगे इसको, 2 1 जा
2 और 1 3। मान ले कई बार ऐसे ना करना आता हो तो इसको अलग अलग करके लिख लो, 1 को अलग, 1/2 को अलग और बीच में प्लस। यही होते हैं चीज़। देखो जैसे 1 को मैंने एलसीएम ले लिया तो 2 1 जा 2 आएगा, 2 की 1 से 2, 1 की 1 से 1, तो ये भी क्या आएगा 3/2। ठीक है, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन क्लियर है। तो बटे की फॉर्म में दे रखा हो, नहीं करना तो सोल्व तो क्या कर लो, इसको अलग अलग कर लो, सेपरेट कर दो, फिर उनको सोल्व कर लो, आना तो वही है आंसर। ठीक है, यह कंसेप्ट हम काफ़ी जगह यूज करेंगे मिक्स फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए। ठीक है, जैसे बिल्कुल बेसिक एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लो 1 1/2 था, दूसरा 3 5/2 है, इनको मैंने ऐड करना है, तो जरूरी नहीं इनको सिंपल बदलें। हम क्या करते हैं, इसको और इसको ऐड कर लेते हैं, 3 और 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इन फ्रैक्शन वाले को ऐड कर लेता हूँ, इन दोनों का एलसीएम 2 आएगा, 1 और 5 कितना होगा 6 होगा, तो इसमें क्या किया हमने प्लस में 6/2 कितना आता है 3, 4 और 3 कितना आ जाएगा 7, तो इसका आंसर 7 होगा। क्लियर है। तो हम जनरली कैसे करते थे, इसको पहले सिंपल में बदलते थे, फिर एलसीएम लेते थे, फिर सोल्व करते थे, वो भी करके देख सकते हो। 2 1 जा 2 और 1 3, प्लस में 3 2 जा 6 और 5 11, 2 हमने एलसीएम ले लिया तो 3 + 11 कितना आएगा 14/2 मतलब। ठीक है, किसी भी टाइप से हम कर सकते हैं। चलिए मिक्स फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं यहाँ तक करिए भाई, कोई भी डाउट किसी का पूछ सकते हैं अभी। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। ठीक है, कौन सी हमारी फ्रैक्शन है अभी, ये जो इस टाइप की फ्रैक्शन होती है कौन सी होती है कॉन्टिन्यूड। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में तत्भिन्न। भिन्न। ठीक है, जो चलती रहेगी आगे। ठीक है, उसी के बारे में भी चलती रहेगी। अब इसको जब सोल्व करोगे कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन को नीचे से सोल्व करते रहना है। ठीक है, नीचे से इसको सोल्व करना शुरू करेंगे। आगे इनके बेस पे काफ़ी क्वेश्चन करेंगे हम, पहले आपको बता रहे हैं होती कैसे हैं, ब्रीफली बता रहे हैं इन चीज़ों को, यहाँ तक कोई दिक्कत है बता सकते हो। क्लियर है फ्रैक्शन। अब इसमें जैसे कॉन्टिन्यूड को सोल्व करवाता हूँ मैं, एक एग्जाम्पल से ही सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, उसी को लेते हैं पहले। 1 प्लस में क्या है 1 में 1 प्लस में 1 में 2 3/5 ये हमारे पास, तो इसको यहाँ से सोल्व करोगे यहाँ से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा देखो 5 3 जा 5 2 जा 10 और 3 13, तो इसका लिए 13/, आएगा, तो जो ऊपर वाले उसको एज इट इज लिख लो, 13/5 आएगा ना, तो ये 1 है ना, यहाँ पे 13/5 को उल्टा करके लिख दो कि 1 के बाय में लिखना है उसको, तो उल्टा क्या हो जाएगा 5/13 हो जाएगा, यही बनेगा कि 1 के बाय में लिखना है उसको। अब फिर दोबारा इसको सोल्व करेंगे, 13 1 जा 13 और 5 18, तो इसका 18/13, तो जब 1 के बाय में लिखोगे तो 13 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। क्लियर। सेम इसका 18 1 जा 18 और 13 कितने होते हैं 31, बाय में कितना 18, दैट इज द आंसर। क्लियर है। जब भी मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व मतलब क्वांटिटेटिव फ्रैक्शन को सोल्व करोगे तो बैक साइड से सोल्व करोगे। ठीक है, और इसको ऊपर लेते जाओ, जो आंसर आता है उसको उल्टा करके रखते हो। यहाँ पे 1 है तो हमने उल्टा करके रख दिया, यदि यहाँ पे मान ली 2 होता तो उसकी 2 के साथ मल्टीप्लाई भी होती। ठीक है, जैसे हमने 3/5 लिखा था ना, इसकी जगह 5/13 आया था, मान लिया 2 होता तो उस 2 की 5 से मल्टीप्लाई करते हो, 2 5 जा कितना होता फिर 10 होता। क्लियर है। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, इस टाइप की फ्रैक्शन को सोल्व करते हैं। यहाँ तक क्लियर। अब नेक्स्ट हम टॉपिक करते हैं, हमने फ्रैक्शन के टाइप डिस्कस किए हैं। सेकंड हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है कौन सी फ्रैक्शन लार्ज होगी कौन सी स्मॉल होगी, इसका मतलब कंपैरिजन ऑफ फंक्शन मतलब फ्रैक्शन, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, ये मतलब कंपैरिजन का मतलब हमारे पास है तुलना करना। ठीक है, भिन्नों की तुलना, इसकी तुलना करेंगे हम, भिन्नों की तुलना करेंगे। तुलना का मतलब कौन सी छोटी कौन सी बड़ी। ठीक है, इसके लिए मेथड काफ़ी होते हैं भाई, उसको डिवाइड करके देख लो, उनका एलसीएम सेम बना लो, मतलब जो नीचे डिनोमिनेटर उसको सेम कर लो, या उसका ऊपर वाला दे रखा आपके पास न्यूमिनेटर उसको सेम कर लो, तो मेथड काफ़ी होते हैं। हम इतने मेथड नहीं डिस्कस करेंगे, हम एक ही करेंगे।
उसमें कोई सी फ्रैक्शन आ जाओ सेम अप्लाई करोगे नो मैटर, ठीक है। जैसे मैं फ्रैक्शन दे दी 3/5 और 7/, मान लो 9 दे दी, हमें पता करना है इनमें से बड़ी फ्रैक्शन कौन है, ठीक है। तो क्या करोगे, इनको सिंपल मल्टीप्लाई कर लो। 9 3 जा कितना होता है, 5 7 जा कितना होता है, ठीक, कर दी करो मल्टीप्लाई में। इनमें से बड़ा कौन है, तो इसका ना बड़ी कौन होगी, 7/9, ठीक है। कौन बड़ी रहेगी इसमें, 7/9। ये पहला क्लियर, पहली वाई टाइप यही लगाना है सभी में, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट दूसरा मेथड अभी सिखाता हूँ, यहीं पे करते हैं चेक वो भी, ठीक है। मैं सिखा एक बार सभी देता हूँ, ये है, ये है, ठीक है भाई। हम क्या करते हैं, इसका डिनोमिनेटर सेम कर रहे हैं, क्या करें हम, डिनोमिनेटर से। तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे 5 है, तो दूसरे वाले डिनोमिनेटर जो फ्रैक्शन है ना, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो और 5 से डिवाइड कर दो, ठीक। उसके यहाँ पे क्या था, 9 था ना, इसको 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड, क्लियर। अभी देखो क्या हुआ, 3 9 जा, 7 5 जा 35, नीचे सेम है, सेम नंबर से डिवाइड करें 45 से, तो ऊपर जो बड़ा होगा वही बड़ी मिलेगी फिर, तो इसका ना कौन बड़ा होगा यहाँ से भी। तो यही मेथड से तो ये आया है, और क्या किया हमने, यही तो किया है, ठीक है। क्लियर है ये वाला भी। अब इसका ना जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर सेम हो, तो वो फ्रैक्शन बड़ी होगी, ठीक है। जिसका न्यूमिनेटर सेम है डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तो फ्रैक्शन छोटी होगी, ठीक है। देखो इसमें ही देख लो, 27 आया था, 35 था, डिवाइड बाय क्या है, 45 45, यही था ना। दोनों टाइप से करा देता हूँ मैं इसी सम को, ठीक है। इसमें क्या है, देखो डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर अलग है, तो जिसमें न्यूमिनेटर बड़ा होगा तो वही फ्रैक्शन बड़ी होगी, ठीक है। तो क्या मिलेगा, न्यूमिनेटर जो है ग्रेटर है डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमिनेटर से ही, ठीक है। एक फर्स्ट सेकंड मान लो इसको, बस जिनका न्यूमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन क्या होगी, लार्ज होगी, क्लियर। ये कब कंडीशन है, जब डिनोमिनेटर सेम हो, मतलब जब हर सेम हो, क्या चीज है, हर सेम हो, अंश अलग हो, क्लियर। दूसरा चीज मैं इसी को कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसमें न्यूमिनेटर को सेम करता हूं, ठीक है। न्यूमिनेटर को सेम करना मतलब इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई कर लूंगा और दूसरे वाले को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। इसको 7 से करोगे कितना बनेगा, 21, और इसको 7 से करोगे कितना बनेगा, 7 5 जा 35। सेम यहाँ पे 3 से करूंगा तो 21, यहाँ पे 27, क्लियर, आ गया चीज। नेक्स्ट देखो, दोनों में न्यूमिनेटर सेम है बट डिनोमिनेटर अलग है। अब ये बताओ किसी नंबर को यदि हम डिवाइड कर रहे हैं, यदि हम उसको छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर बड़ा आएगा, जिसको बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर छोटा आएगा। जैसे 1 को मैं 2 से डिवाइड करूं, 1 को मैं 4 से करूं, तो 1 को जब 2 से डिवाइड करूंगा तो 0.5 आएगा, जब मैं 4 से करूंगा तो 0.25 आएगा, यही मतलब है। तो 0.5 बड़ा होता है, 0.25 बड़ा होता है, 0.5 बड़ा होता है, बोले वो तो आधा हो गया, और 0.25 वाले क्या है, वो फोर्थ हिस्सा है उसका, ठीक है। तो इसका ना 1/2 वाला बड़ा है, क्योंकि नीचे छोटा था वो, तो वही मैट्रिक्स में है। देखो इसमें छोटा कौन है, 27, तो इसका ना यही फ्रैक्शन क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है। तो एक इसमें क्या चाहिए हमें, डिनोमिनेटर यदि स्मॉल होगा तो फ्रैक्शन कैसी होगी, बड़ी होगी, लार्ज होगी। बताओ क्लियर है चीज अभी। तो मैंने तीनों टाइप सिखा दिए हैं कि फ्रैक्शन को कैसे हम चेक करते हैं, कौन सी फ्रैक्शन बड़ी, कौन सी छोटी। यहां तक कोई दिक्कत है बता सकते हो, क्लियर है। आज हम सिर्फ इसका बेसिक सीखेंगे, हम कैसे कैसे करते हैं उनको चेक, ठीक है। नेक्स्ट, अब कई बार आता है आपका क्वेश्चन कि फ्रैक्शन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, ठीक है। इसको मतलब क्या बोलते हैं, मैं ये चीज सिखा रहा हूँ, इनको मैं रफ करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई है तो डाउट अभी पूछ सकते हो। अब करते हैं नेक्स्ट, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर।
मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, अवरोही और आरोही। ठीक है, पहले तो इनका मतलब ही समझते हैं होते क्या चीज है। इसी को बोलते हैं असेंडिंग, इसी को बोलते हैं डिसेंडिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग। ठीक है, ये मैटर होता है। ये और ज्यादा होना है, इसको बोलते हैं घटते क्रम में, घटते क्रम में, इसको बोलते हैं बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम। मतलब बड़े से छोटा और इसमें छोटे से बड़ा। चलिए भाई, तो इस टाइप से इसको करते हैं। मैंने हर वर्ड लिख दिया भाई, कुछ भी चीज़ है ये रहेगी। ठीक है, अब इस बेस पे करते हैं कुछ क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन समझाता हूँ आपको। मान लो 1/2 है, 2/3 है, 5/7 है, 8/3, 5 कुछ भी मतलब ले सकते हो, मान लो 9 ले लिया मैंने। ठीक है, इसको मैंने इंक्रीजिंग में भी लिखना है और डिक्रीजिंग में भी। एक में लिख लो, डिक्रीजिंग क्या उल्टा ही तो करना होगा फिर उसका। ठीक है, तो कैसे करोगे देखो। इंक्रीजिंग में लिख रहे हो तो पहले देखोगे सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी है। ठीक है, डिक्रीजिंग में तो पहले सबसे बड़ी चेक करना है, तो हम इसको इंक्रीजिंग में लिखा रहे हैं पहले, इंक्रीजिंग के अंदर। ठीक है, तो पहले इन दो फ्रैक्शन में कंपैरिजन करो, कौन छोटी कौन बड़ी। करें चेक। 1 3 जा 3, 2 2 जा 4, 4 वाला बड़ा होगा, इसका नहीं तो बड़ी है, ये छोटी नहीं हो सकती। तो इन दोनों में से तो ये छोटी है। अब इसको और इसको कंपैरिजन करो। 7 1 जा 7, 2 5 जा 10, तो 7 छोटा होता है, इसका नहीं ये भी छोटी नहीं है। यहाँ तक क्लियर। आगे फिर इसको चेक करो। 9 1 जा 9, 2 8 जा 16, तो 9 छोटा होता है, तो इसका मतलब यही छोटी है, ये भी बड़ी होगी। तो कंफर्म हो चुका है कि पहले तो 1/2 आएगी। ठीक, छोटी मिल गई। अब कई ऑप्शन ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक ही जगह 1/2 है, तो वही ऑप्शन राइट है। ठीक है, या ये कंफर्म हो चुका है कि एंड पे तो 1/2 ही मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट के लिए अब इन दो को चेक कर रहे हैं हम, इसका काम फिनिश है। अब इन दो को चेक करना है। 2 7 जा 14, 3 5 जा 15, तो ये तो 14 आ रहा है, ये 15 आ रहा है, तो 14 ये था, 15 ये था, तो बड़ी कौन सी है, 15 वाली। तो हमें छोटी चाहिए, तो छोटी कौन सी होगी, ये तो नहीं हो सकती। यहाँ तक क्लियर। अब इन दोनों में 2 9 जा 18, 8 3 जा 24, तो 24 तो बड़ी होगी, तो इसका ये छोटी है, तो इसका दूसरे नंबर पे ये आएगी। ठीक है, अब तीसरा ही लास्ट बच गया। अब इसको करो। 5 9 जा 41, 7 8 जा 56, ये तो बहुत बड़ा होगा, तो ये छोटी है फिर तो इसका मतलब 5/7 एंड 8/9, दैट इज द ऑर्डर। क्लियर है। करिए भाई, अब ये क्या करना है हमें, पहले शुरू दो को उठाओ, उनमें देखो छोटी कौन सी है। यदि आपको चाहिए अवरोही क्रम में चाहिए था तो पहले बड़ी देखते, फिर बड़े वाले को लेते। अब हमें क्या कर रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर कर रहे हैं, तो पहले छोटे को लेंगे। इन दोनों में जैसे 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 3 वाला छोटा था तो उसको पहले लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से तो पता चल गया इनके लिए। फिर इसी को पहले यहाँ से भी चेक करना है। 7 1 जा 7 था, 2 5 जा 10 था, तो 7 वाला छोटा है, तो ये तो इससे भी छोटी है। अब इसको इससे भी चेक करेंगे छोटी है या नहीं है, तो ये क्या हुई, 9 1 जा 9, 2 8 जा 16, तो 9 वाला ये छोटा है, तो इसका नहीं सबसे पहले आ गई। अब इसका काम खत्म, ये कहिए, तो कितनी बची, 3। अब इनमें कंपैरिजन करो। 14 15, तो ये छोटी है। 2 8 9 जा 18, 8 3 24, तो मतलब 18 छोटा होता है ना, तो इसका ये वाली छोटी है, फिर दूसरे नंबर पे ये आएगी। तीसरे चौथे पे इनमें कंपैरिजन कर लो। 9 5 45, 8 के साथ 56, तो 56 वाला बड़ा होता है, 45 वाला छोटा होता है, तो ये रहेगा इसका ऑर्डर। क्लियर है चीज़ अभी, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो ये पैटर्न आपका फॉलो करेंगे हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में चेक करने के लिए। ठीक है, तो आज इसमें हम क्या है, सिर्फ यही बता रहे हैं करते कैसे हैं चेक। नेक्स्ट वीडियो में उनके बेस में न्यूमेरिकल भी काफ़ी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक, अभी आज हम सारा टॉपिक डिस्कस करेंगे इसके बारे में।
अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका HCF एंड LCM ऑफ द फ्रैक्शन। ठीक है, भाई फ्रैक्शन का HCF और LCM कैसे फाइंड करें। काफी टाइम से आता है ये एग्जाम के अंदर, भाई HCF फाइंड करो या LCM फाइंड करो। इसके लिए आपको एग्जाम्पल से ही करवा रहे हैं। हमारा टारगेट है HCF एंड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा HCF एंड LCM ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन आपको पता है भिन्न को बोलते हैं, HCF बोलते हैं महत्तम समापवर्तक और LCM को बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, ये कौन सा है, महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक और इसको बोलेंगे लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, इस टाइप चलता है। अब यहाँ पे लघुत्तम का मतलब क्या है, जो छोटा हो। ठीक है, और महत्तम में आपके पास क्या है, बड़े वाले के बारे में देखते हैं। इंग्लिश में लिख देते हैं इसको, देखो H को बोलते हैं हाईएस्ट, C को बोलते हैं कॉमन, F को बोलते हैं फैक्टर। ठीक है, LCM में L को बोलते हैं लिस्ट, SE को बोलते हैं कॉमन और M को बोलते हैं मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल। अब देखो यहीं से, यहाँ पे HCF है, इसका नाम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब क्या है, ये उनके फैक्टर होंगे और उनमें से हमने सबसे बड़ा फैक्टर लेना है जो दोनों में कॉमन है, तो वही उसका HCF होगा। LCM क्या है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट मतलब सबसे छोटा, मल्टीपल मतलब जो उसकी टेबल में आता है। ठीक है, जो क्या उसकी टेबल में आता है। तो मान लिया कहते हैं 2 और 6 का LCM बताओ, तो पहले हम 2 की टेबल लिखेंगे, फिर हम 6 की लिखेंगे, उनमें देख लेंगे सबसे छोटा कॉमन कौन है। तो कौन आएगा सबसे छोटा कॉमन, 6 ही आएगा। 6 1 जा 6 होता है और 2 3 जा 6 होता है, तो वो क्या आएगा, सबसे छोटा मल्टीपल। क्लियर, दोनों का मतलब क्या होता है। इन पे हम अलग से भी वीडियो ले लेंगे आपके पास। ठीक है भाई, एक दिन क्या होगा सिर्फ HCF और एक दिन सिर्फ LCM। ठीक है, आज हम सीधा फ्रैक्शन का चला देते हैं। फ्रैक्शन में उसको कुछ कंसेप्ट यूज कर लेंगे, जिसे एग्जाम्पल से करते हैं। मैंने बोल दिया यहाँ पे 3/5 है, 7/2 है, 8/4 है, मान लो ये दे दिया, 3 फ्रैक्शन। इनका हमें फाइंड करना है HCF एंड LCM। HCF भी निकालना और LCM भी निकालना। ठीक है, देखो कैसे करोगे। यदि हमें निकालना हो HCF, तो हम जो न्यूमिनेटर है ना, न्यूमिनेटर उनका तो निकाल लो HCF भाई। क्या निकालना है न्यूमिनेटर का, HCF। और जो डिनोमिनेटर था उसका निकाल दो LCM, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यदि आपका निकालना LCM है तो क्या करोगे, LCM तो निकाल देना न्यूमिनेटर का और HCF निकाल देना डिनोमिनेटर का, ये उसका आंसर होगा। क्लियर, क्लियर चीज। अभी मतलब जो चीज हमें निकालनी है ना, वो चीज हमेशा न्यूमिनेटर की निकलेगी और उसका अपोजिट जो बच गया वो डिनोमिनेटर का निकलेगा। क्लियर चीज। अभी अब करके देखें, इसमें मैंने क्या फाइंड करना, मान लो पहले इसका HCF निकालना है। ठीक है, तो क्या रहेगा यहाँ पे, HCF है तो HCF निकालना पड़ेगा हमें, इसका न्यूमिनेटर का। तो न्यूमिनेटर में कौन है, 3 है, 7 है और 8 है, यही है। डिवाइड बाय LCM, LCM इनका चलेगा हमारे पास, तो इनमें क्या रहेगा, 5 है, 2 है, 4 है, यही है ना। तो HCF तो हमने बताया था कॉमन फैक्टर में देखना पड़ेगा। तो देखो इनके जब टेबल लिखोगे या फैक्टर करोगे तो फैक्टर में कौन सा चीज कॉमन मिलेगी। ठीक है, तो आधी चीज तो यहीं से फिनिश हो चुकी है, क्योंकि देखो प्राइम नंबर मिल रहा है मुझे इसके अंदर। ठीक है, तो प्राइम हमारे पास है, दूसरा भी प्राइम में है, 2 प्राइम में कुछ कॉमन नहीं आता 1 के अलावा, तो इसका मतलब इनका कंफर्म हो चुका है कि इनका HCF 1 होगा। ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं बन रहा फैक्टर के अंदर। LCM क्या होता है, इनमें देखो 2 है, 4 है, 5 है, इनकी टेबल 5 की
टेबल काउंट करोगे तो 5 4 जा 20 होता है और 5 2 जा 10 होता है चीज। क्या 2 की टेबल में 10 आता है? 5 नंबर पे आता है। क्या 4 की टेबल में 5 आता है, मतलब 10 आता है? नहीं आता। इसका 10 तो नहीं हो सकता। उसके बाद किस पे जाएंगे हम? सीधा 20 पे। 2 की टेबल 5 की टेबल में भी आता है, 2 में भी आता है और 4 में भी आता है। इसका मतलब 20 ही क्या होगा अभी इसका एलसीएम। क्लियर? यहां तक बताओ क्लियर है? निकालते कैसे, चलो बता देते हैं आपको एलसीएम के लिए। जो ये 5 है, 2 है और 4 है, इसको लिखो, इसके फैक्टर करो, 2 से डिवाइड कर लो पहले। 5 डिवाइड नहीं होता, उसको एज इट इज, जो डिवाइड ना उसको एज इट इज लिखो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर दोबारा फिर 2 से करो, ये 5 एज इट इज, 1 एज इट इज, ये भी 1। अब 5 से करो, 5 1 जा 1 1, आगे 1 1 सारे। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, यही एलसीएम होता है। एलसीएम क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1, तो कितना आएगा? 2 2 जा 4, 5 जा 20। ठीक है, तो इस टाइप से क्या करते हैं हम एलसीएम को सोल्व करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? इस वीडियो में हम क्या ब्रीफली बता रहे हैं आपको, भाई ऐसे एलसीएम निकलता है। ठीक है, कि हमें ऐसे की जरूरत पड़ेगी इसके अंदर। क्लियर? इस टाइप से हम क्या है एचसीएफ निकाल दिया। अब इसी का हम एलसीएम सोल्व कर लेते हैं। एलसीएम, एलसीएम क्या है? ऊपर तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा 378 का, और नीचे एचसीएफ निकालना पड़ेगा फिर किसका? 524 का। ठीक है, आगे यहाँ तक ये चीज। अभी अब ऊपर वाले का एलसीएम देखो, कुछ भी कॉमन नहीं बन रहा है इसमें, तो फैक्टर वगैरह कुछ लग नहीं रहे हम बनेंगे। ठीक है, तो इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, वही एलसीएम होगा। ठीक है, 3 7 जा 21, 21 की 8 से मल्टीप्लाई तो 168। ठीक है, और इनका एचसीएफ मतलब कॉमन, तो इनके फैक्टर में तो कॉमन कुछ आएगा ही नहीं, कि 5 का फैक्टर तो 5 इंटू 1 होता है, 2 का फैक्टर 2 इंटू 1 होता है, 4 के 2 इंटू 2 इंटू 1 होता है, तो कॉमन क्या है सब में? 1 ही तो है, तो इनका एचसीएफ क्या आएगा? 1। कि कोई भी टेबल में कॉमन नहीं आएगा, टुकड़े करो तब। तो इसका क्या आएगा? टोटल एलसीएम है 168। क्लियर है ये चीज? कैसे करना है एचसीएफ और कैसे करना है एलसीएम? यहां तक कोई दिक्कत है बता सकते हो भाई? चलिए यहाँ तक तो एचसीएफ सिखा दिया है, एलसीएम हमने निकालना सिखा दिया है, कंपैरिजन हमने डिस्कस कर ली कि फ्रैक्शन कंपैरिजन कैसे करते हैं, कौन सी छोटी होगी कौन सी बड़ी होगी। मिक्स फ्रैक्शन हमने सिखा दिया कैसे सोल्व किया जाता है। ठीक है, सेम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शन। एक एक हम चलो उस पर करवाई देते हैं। अभी इसी के अंदर टॉपिक चल रहा है ना अभी, अभी इसी में करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, अब करना है एडिशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन का मतलब होता है जोड़ना या जोड़, और सब्ट्रैक्शन होता है घटाना। ठीक है, इसके ना फ्रैक्शन को कैसे जोड़ेंगे या कैसे घटाएंगे वो देखो कैसे। मान लो मैं एग्जाम्पल से कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे 2/3 है, 5 मान ले 4 है, इन दोनों को मैंने प्लस करना है। 3 की 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 12 आ जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका, इन दोनों में मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दो। इस 4 की इससे मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, 3 5 जा, इनको ऐड कर दो 23/12, ये इसका आंसर होगा। क्लियर है? तो क्या करना है, नीचे वाले की सिंपल मल्टीप्लाई फिर क्रॉस। नेक्स्ट एग्जाम्पल मान लो इसी को मैंने माइनस करना है, सेम नीचे 12 लिखोगे, 4 2 जा 8, माइनस में 15, तो 15 में से 8 को माइनस करोगे तो -7 बचेगा, ये इसका आंसर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या करना होता है, जो भी डिनोमिनेटर है दोनों के उनका एलसीएम लेना होता है नीचे। ठीक है, नीचे उनका एलसीएम फिर उसका सिंपल क्रॉस हो जाएगा। क्लियर चीज अभी? तो ये क्या टॉपिक था आपका, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शन। ठीक है, डिवीजन भी साथ में करवा देते हैं, डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन मतलब भाग करना,
और मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा करना। ठीक है, ये भी एग्जाम्पल से करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने 2/3 थी, इसकी मल्टीप्लाई मुझे 7/4 से करनी है, तो न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। जो कटे उसको काट देना, नहीं कटे तो छोड़ देना भाई। जैसे इसको काट लेते हैं, पहले 2 से 4 को काटा मैंने, 2 आया ना, तो यहाँ तो 1 बच गया। 1 की 7 से मल्टीप्लाई 7 और 3 2 जा 6, ये आंसर आ गया। क्लियर है, यहाँ क्लियर। जब करना हो डिवीजन कैसे करोगे, जैसे मैं यही मैं लेता हूँ एग्जाम्पल, 2/3 को मैं डिवाइड करता हूँ 8/7 से। मान लो तुम्हें डिवाइड नहीं करना आता, तो क्या करोगे, इसको जस्ट आगे 2/3 लिखोगे, डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई लिख दो, इसको रिवर्स करके लिख दो 7/8। ठीक है, 2 पे कट करोगे तो 4 आएगा, और 7 1 जा 7, 3 4 जा 12, दैट इज आंसर। ठीक है, हमारे डिवीजन नहीं आता ना, तो मैं ये चीज बताया, डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई होता है। तो क्या करो, इस चीज को उल्टा करके लिख दो, और डिवाइड की जगह क्या लगा दो, मल्टीप्लाई लगा दो। ठीक है, इससे हो रही जगह। इसका जब भी सोल्व करो ना, जितने डिवीजन दिख जाए ना, वहां पे सबको बदल दो मल्टीप्लाई के अंदर, और फिर इसको सोल्व कर दो। क्लियर है, तो ये आज का आपका टॉपिक था फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन होती क्या चीज़ है, टाइप कितने हैं, कैसे कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, कैसे उनका एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं, और किस टाइप से उनको जोड़ेंगे, किस टाइप से घटाएंगे, या किस टाइप से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ओवरऑल क्या है आपका फ्रैक्शन के बारे में टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें क्या इससे रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चन करवाएंगे। और ये यदि आपको ये अच्छी लगी है, लाइक या कमेंट वगैरह आप कर सकते हो। कोई डाउट आता है आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक्स।